गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा के बारे में थोड़ा बात करेंगे और एक वचन पढ़ते हैं अपनी बाइबल से, यशायाह का 53 का 10। तो यशायाह के 53 के 10 वचन में कहता है कि तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुशले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोषबलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इस वचन में हम लोग बात देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर जो बात कर रहा है वो यीशु मसीह के विषय में इन वचनों में बात कर रहा है। और जैसा यूहन्ना 3:16 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इस जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस वचन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर जाने दे। ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार हुआ। और जैसा कि मूसा के समय हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा के समय जब लोग पहले बलि करा करते थे, जब वो कोई भी पाप करते थे तो एक दोष बलि लेकर आते थे याजक के पास, तो और उसे बलि किया करते थे। पर यीशु मसीह जब से क्रूस पर क्रूसित हुआ हमारे लिए, हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया, पर इसलिए हमें आज कोई भी बलि करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेव व्यवस्था में कहता है 5:15 में कहता है और 6:5 और 9:21 में हम लोग दोष बलि के बारे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग दोष बलि दिया करते थे। जब वे पाप करते थे तो एक दोष बलि किया करते थे, पर आज हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। क्रूस पर वो हमारे लिए खुद बलि हो गया है। परमेश्वर की इच्छा थी कि बहुतों को उद्धार में लाए, इसलिए यीशु मसीह को बलि होना पड़ा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसको कोई भी विश्वास करने वाला जो उस पर विश्वास करे, या कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य जो जिसको उसने बनाया है, वो यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो या नरक में जाए, पर वो सबको बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है सबसे प्रेम करता है। और इसी प्रेम की वजह से यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ सके। और जैसा कि कई बार हम इसमें एक वचन पढ़ते हैं, हम लोग यशायाह 46 का 10 पढ़ते हैं। यशायाह 46 का 10 और एक वचन देखते हैं यशायाह 53 का 5। जैसा कि यशायाह 53:5 में लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो इन वचनों में बताता है कि किस प्रकार हमारी वजह से यीशु मसीह को दंड सहना पड़ा। वो यीशु मसीह जो है हमारे जो अधर्म के काम थे उसके कारण कुचला गया था वो, और जो हमें शांति मिल सके इसलिए उस पर ताड़ना पड़ी और हम चंगे हो जाएं, इसलिए उसने कोड़े खाए। तो हम कई बार इस मूल्य को समझ नहीं पाते हैं जो यीशु मसीह ने चुकाया है। इसलिए हमें ये समझना है कि यीशु मसीह ने, हम जो है पाप से छुड़ाए गए, यीशु मसीह ने मोल दिया उसके लिए, और यीशु मसीह ने एक मूल्य चुकाया है। तो हमें उसे समझना चाहिए और उसकी अहमियत को जानना चाहिए। और जैसा कि यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि वो किसी भी मनुष्य को दंड देने नहीं आया था, परंतु सभी का उद्धार कर सके, इसलिए यीशु मसीह आया था इस धरती पर। जैसा इस वचन में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, हम लोग उद्धार पा सकें, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। परमेश्वर ने इसलिए यीशु मसीह को भेजा इस धरती पर कि हमारा उद्धार हो सके और हम चंगे हो सके। और वो वो चाहता तो हमें दंड दे सकता था, पर परमेश्वर का हृदय इस प्रकार नहीं है दंड देने वाला। परमेश्वर हमें समझता है, हमसे प्रेम करता है, ताकि हमारा उद्धार हो सके, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो परमेश्वर के हाथ में उसका फल होता है। जब हम कोई परिश्रम करते हैं, तो जब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो परमेश्वर उसके परिणाम को जानता है। परमेश्वर उसके परिणाम को उसके हाथ में हमारा परिणाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं तो वह हमें सफल करता है उस चीज़ में, जो भी हम कार्य करते हैं।
इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उसकी इच्छा को, हमें उसकी इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की बाइबल में, उसके वचनों में बढ़ना चाहिए कि, और हमें परमेश्वर को और अच्छे से जानने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और उसकी इच्छा अनुसार हम कार्य कर सकें। और जैसा कि पहले यूहन्ना 3:8 में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र आया ताकि शैतान के कार्य को नाश कर सके। वो शैतान के कार्य को हमेशा के लिए ख़त्म करने आया है इस धरती पर, ताकि शैतान हमारे जीवनों के साथ कार्य ना कर सके और शैतान अपनी बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में हमें ना बढ़ा सके, और ताकि हम परमेश्वर की अच्छी चीज़ों में, इच्छा में परमेश्वर की बढ़ सकें। इसलिए यीशु मसीह आया। इफिसियों का 6:11 में जैसे परमेश्वर उसमें कहता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हमें परमेश्वर के हथियार को बांधना है, और ताकि हम शैतान की जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी उसकी युक्ति है, योजना है, हम उसके सामने खड़े रह सकें। और जैसे परमेश्वर के हथियार के बारे में इफिसियों का 6:14 से आगे में लिखा है कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो इनमें परमेश्वर के हथियार के बारे में लिखा है, जैसे कि बताता है धार्मिकता सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता का जो सत्य है हमें उसे लेना है, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और सुसमाचार के जूते और विश्वास की ढाल। इन सब चीज़ों में जब हम बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में, तो परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चीज़ें कर सकेंगे और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, उसकी वचनों में, उसकी चीज़ों में बढ़ाएगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, उसकी इच्छा अनुसार हमें प्रार्थना करना है कि किस प्रकार परमेश्वर चाहता है। हमें इस प्रकार नहीं कि क्या हम चाहते हैं, हमें इस प्रकार नहीं सोचना है बिल्कुल भी, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें उसके बारे में ध्यान रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसकी चीज़ों में बढ़ना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के वचनों में। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के इस समय के लिए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता आप हमें अपनी इच्छा बताइए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार हम कार्य कर सके। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता आपने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा पिता, हमारे उद्धार हो सके हमारा यीशु मसीह। इसलिए पिता धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए। यीशु मसीह, आप संभालिए यीशु मसीह, आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।